तो आपको बता दें कि दिल्ली कार ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बुधवार देर रात पुष्टि की कि विस्फोटक से लदी हुंडई i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद ही था। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर लिया गया है। जांच एजेंसियों को शुरू में ही शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही था, जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद हुंडई i20 कार खरीदी थी। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली कि वो फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था और फरार चल रहा था। पुलवामा के संभूरा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे, जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले अवशेषों से पूरी तरह से मैच कर गए हैं। और इससे ये भी साफ हो गया कि उमर ही उस दौरान कार चला रहा था और साथ ही ये भी साफ हो गया कि आतंकी उमर जानबूझकर धमाका करना चाहता था। दिल्ली धमाके को लेकर सरकार पूरी तरह इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि मोहम्मद उमर पेशे से डॉक्टर है, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट में इसी की कार का इस्तेमाल किया गया था। उमर पर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का शक भी है। धमाके वाले दिन शाम 6:22 पर यह कार लाल किला पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ आगे बढ़ी और करीब 24 मिनट बाद यानी कि शाम 6:52 पर रेड लाइट के पास चलती कार में धमाका हुआ। धमाके के अब तक के कई सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, हम देख रहे हैं कि लगातार हाई अलर्ट पर है दिल्ली और जांच एजेंसियां जो हैं वो लगातार नए नए खुलासे भी कर रही है, कड़ियां जोड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये भी सामने आया है डीएनए के माध्यम से कि उस जो कार थी जिसमें धमाका हुआ उसमें उमर मौजूद था। बिल्कुल संध्या, जैसे कि पहले दिन से ही इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि आखिर उमर कहाँ है। किसी ने कहा उमर भाग गया, क्योंकि ऐसा सस्पेक्टेड भी वहाँ पर नोटिस किया गया था कि गाड़ी से निकल करके गया। लेकिन अब डीएनए में जब ये साफ हो गया, उनकी मां का जो सैंपल लिया गया और उसके बाद उससे मैच किया गया कि उमर ही उस गाड़ी में मौजूद था और बल्कि उमर ही वो गाड़ी चला भी रहा था, क्योंकि उमर को टोल पर भी देखा गया, आगे की ट्रैकिंग पर भी उमर ही दिखाई दिया और उसके बाद पार्किंग तक उसकी तस्वीरें निकल करके सामने आई। अभी भी आप देखिए यहाँ पर ये रास्ता जो है, इसी रास्ते के आगे जाकर के थोड़ी ही दूर पर वो धमाका हुआ था और अभी भी पुलिस की बैरिकेडिंग यहाँ लगातार जारी है। और ये देखिए, ये पुलिस के जो जवान है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले की यहाँ पर पहचान चेक की जा रही है, क्योंकि आगे जो भी एजेंसियां वो काम कर रही हैं किसी तरह के एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि एफएसएल की टीम ऑलरेडी मौजूद थी, एनआईए थी। कल भी एनआईए की टीम ने जो वहां पर दूसरी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी उस धमाके में, उनके भी ओनर की चेकिंग करी है और उन गाड़ियों की भी जांच करी है कि क्या कुछ एक्सप्लोसिव उनमें भी तो नहीं रखा गया था, कोई ऐसी संदिग्ध गाड़ी तो नहीं थी। फिर उसके बाद एक रेड कलर की गाड़ी का जो है वो सर्कुलर जारी होता है हरियाणा पुलिस की तरफ से और दिल्ली को भी ये सूचना दी जाती है कि ये रेड कलर की इको स्पोर्ट्स कार जो है वो उमर के नाम पे रजिस्टर और 2019 में उसने इस गाड़ी को खरीदा था। श्रीनगर में उसकी सर्विस भी कराई थी, यानी उस गाड़ी की तलाश होती है और कुछ ही घंटों बाद जैसे ही ये सर्कुलेशन चलता है, मैसेज सर्कुलेट होता है, दिल्ली एनसीआर में हरियाणा पुलिस उस गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लेती है और ढूंढ निकालती है। गाड़ी एक गांव में नहर किनारे वो खड़ी थी जंगलों में, वहां से निकाल करके लाई जाती है। उसकी भी जांच हो रही है कि क्या उसके अंदर भी कोई ऐसा एक्सप्लोसिव रखा गया था स्टैंड बाय में जिसका इस्तेमाल आगे करना था। लेकिन अभी की जो तस्वीर है उसमें जो डीएनए है उसमें उमर की जो मौत है वो साफ हो चुकी है कि उसने इस हमले में अपने आप को उड़ा लिया और अपने साथ साथ 2 लोगों को और इस गाड़ी में जो मौजूद थे उनकी भी जांच चली गई। लेकिन अब जो है जांच एजेंसी आगे की जानकारी ले रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो इस समय केंद्र में है, इस समय सेंटर में है, जिस पर सबकी नजर है, केंद्र बिंदु है बना हुआ। इस पूरे प्रकरण का जो एपिसोड है वो वहीं से चल रहा है और वहीं से ये शाहिदा आती हैं। मुजम्मिल जो है और उमर दोनों वहीं काम कर रहे होते हैं और ये सभी डॉक्टर हैं, यानी व्हाइट कॉलर गैंग है। अब इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को ही क्यों अपना अड्डा बनाया,
क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बहुत सुर्खियों में कभी नहीं नोटिस हुई, लेकिन आज हर आदमी की जुबान पे अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम है। तो यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे थे, जो उसके टच में थे, उनसे बातचीत करी जा रही है। सारे डिवाइसेस जो हैं उनको खंगाला जा रहा है, जितने लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं उनको खंगाला जा रहा है। जहां जहां तक जम्मू कश्मीर तक देखिए, कल वहां पर भी 225 जगहों पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी करी और कुछ लोगों को डिटेन किया। वहां डॉक्टर मलिक को भी गिरफ्तार किया गया, उसके मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया। तो लगातार पूरे देश में छापेमारी चल रही है और इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने की कोशिश की जा रही है कि इसके तार कहां से जुड़े हैं और इसका आका कौन था जिसके आदेश पर यहां दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश थी। इसके साथ ही मुकेश, अगर हम देखें तो इस बीच में कई सारे सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन एक और सीसीटीवी फुटेज इस बीच सामने आया और वो था पॉल्यूशन का, जब इस व्हाइट i20 कार का पॉल्यूशन कराया गया। और उस वक्त इस गाड़ी में हम जैसे तस्वीरों में देख पाते हैं कि 3 लोग इस गाड़ी से बाहर निकले थे। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर ये 3 लोग कौन थे? क्या इन 3 में से एक व्यक्ति उमर था या नहीं था? इसको लेकर कुछ अपडेट? बिल्कुल, इसको लेकर के जो था हरियाणा पुलिस ने बताया कि उनको भी उम्र की तलाश थी। 29 तारीख को ये पॉल्यूशन किया गया था जब ये गाड़ी उन्होंने डीलर से खरीदी थी, लेकिन डीलर ने कहा कि उस समय उमर नहीं था जो ये गाड़ी खरीदने आया था, कोई और व्यक्ति आया था। बाद में ये उमर ने इस्तेमाल करी गाड़ी और पुलिस जो है वो साफ तौर पर नहीं कह रही है कि उस तीनों में, क्योंकि मास्क पहना हुआ था, सस्पेक्टेड बहुत ब्लरिश थे तो क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस दिन जो आपने सीसीटीवी देखा टोल से निकलते हुए, उसमें उमर की तस्वीर साफ कैप्चर की गई और उसके बाद एक और तस्वीर उसकी रिलीज हुई जिसमें उसके चेहरे की तस्वीर जो थी वो दिखाई गई और उसको मैच किया गया। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है 29 तारीख को खरीदी गई, उसके बाद इसका पॉल्यूशन कराया गया, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये फरीदाबाद से दिल्ली में एंटर होगी, पुरानी गाड़ी है, i20 है, जरूर इसको रोका जाएगा, इसकी चेकिंग की जाएगी। और वहां से ये देखो जब यहाँ तक आते हैं तो वो कैसे रोड मैप हमने आपको सुबह बताया था कि 7 बजे कहाँ था, 8 बजे कहाँ था और यहाँ पर कब पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं एक पैनिक ब्लास्ट था उसका, उसको भी पता था कि अब वो एजेंसीज के रडार पे आ चुका है, उसकी भी गिरफ्तारी तय है। अगर उसने कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश करी, अगर दोनों तरफ से कहीं से भी इनकाउंटर की कोई सिचुएशन होती है तो उसमें भी उसको अपना अंजाम पता था कि उसके साथ क्या हो सकता है। ऐसे में उसने यहाँ पर आकर के 3 घंटे में जिन जिन लोगों से बात करी, जिन जिन लोगों से उसने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, ये कॉल डिटेल से पता लगेगा कि वो किस किस के संपर्क में था, कौन कौन से डिवाइस उस गाड़ी में थे। क्योंकि डीएनए के साथ साथ एनआईए पूरी गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी बुरी तरह से टूट चुकी थी, ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास की गाड़ियां भी डैमेज थी, तो उस गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए थे और जैन मंदिर तक उसके परखच्चे पहुंचे थे, जैसा वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। तो गाड़ी के सैंपल्स भी टेस्ट किए जाएंगे कि क्या उसमें और कोई एक्सप्लोजिव था, कोई और डिवाइस था जिसकी जांच की जा सकती है। और उमर किन किन के संपर्क में था, शाहीन शाहिदा से बात हो रही है, मुजम्मिल से भी पूछताछ की जा रही है, आदिल से हो रही है, इमरान से हो रही है और जो तमाम इसमें किंगपिन शामिल है उनसे बात हो रही है। और सबसे जरूरी है, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री खुद गए और पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, तो एक आश्वासन है, एक भरोसा है कि जल्द उनको भी न्याय मिलेगा और उन आतंकवादियों को, अगर वो आतंकवादी संगठन इसमें शामिल है, तो उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी मुकेश, इसके अलावा ये भी बताइए कि कौन कौन से राज्यों में इस वक्त छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार तमाम जांच एजेंसियां हैं जो तत्परता के साथ लगी हुई हैं ये जानने में कि आखिर ये तार कहां कहां, कौन कौन से राज्य से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, आप देखिए दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, मुंबई, जम्मू कश्मीर, इन तमाम इलाकों में, यूपी के कई इलाकों में, क्योंकि पहली गिरफ्तारी यूपी से होती है और उसके बाद दूसरी गिरफ्तारी हरियाणा से होती है, तो इन तमाम जिलों में लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है। इनके कौन कौन से एसोसिएट्स थे, इनके कमरों की भी जांच की जा रही है। जहां मुजम्मिल रहता था, कमरा नंबर 15, उसकी भी जांच की जा रही है कि वहां पर और कौन कौन से दस्तावेज थे, उमर किन किन के साथ जुड़ा हुआ था, किन किन से बात करता था, उनकी पिछले 5-6 महीने की पूरी एक्टिविटी यहाँ पर सर्च की जा रही है कि ये कब इनके संपर्क में आया। क्योंकि उनके परिवार ने बोला कि उमर जो था वो 3 साल से यहाँ पर काम कर रहा था, कभी कभी वहां जाता था, तो उनको पता नहीं कि वहां पर वो किसके साथ उसका जुड़ाव था, किससे संपर्क में था। तो ये अब एनआईए जो है इन सब की जांच करने की कोशिश कर रही है, जो एजेंसीज हैं वो इसकी जांच करने की कोशिश कर रही हैं। और जितनी जल्दी देखिए आप टीम ने काम करना शुरू किया और पर
खुलासे रोज हो रहे हैं। गाड़ियां का पहले होता था, एक गाड़ी थी i20, फिर इको स्पोर्ट्स रेड कलर की आती है, उसको भी सरगर्मी से तलाशा जाता है और उसको भी ढूंढ के निकाल लिया जाता है, डीएनए मैच कराया जा रहा है। यानी अब तस्वीर बहुत ज्यादा साफ हो चुकी है। कल सीसीएस की बैठक भी थी, वहां पर भी जरूर इस बात की चर्चा हुई होगी कि कौन कौन इसके पीछे शामिल था। और जो संदेश था भूटान में पीएम ने दिया कि अगर जो भी इसके पीछे शामिल है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, हर एक आदमी को न्याय दिलाया जाएगा और उसको भी न्याय के कटघरे में ला करके खड़ा किया जाएगा। यानी वो जवाब देगा कि इसके पीछे उसका क्या मकसद था। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस पूरी खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली